ऑलराइट, ये अपना चल रहा है। अब अपन शुरू करते हैं। कल जो टास्क दिया था वो तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मेरी। entire screen, this one, ठीक है। मैंने दोपहर में भी ग्रुप में एक ये भेजी थी फोटो। अगर ठीक है कनीशा, तुझे तो क्लास में बताई थी मैंने, तो वो कोई इशू नहीं है। एंड हम पढ़ रहे थे किसमें, कनीशा रिएक्ट प्रोजेक्ट, राइट। तो ये रहा, इसको ओपन करते हैं, ओपन विथ कोड। ठीक है, ये हुआ। एंड दिख रहा है इतने में। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे डाल देती हूँ नाम कंपोनेंट का कि फ़ॉन्ट साइज टास्क। तो मैंने यहाँ पे लिया न्यू फाइल, फ़ॉन्ट साइज टास्क डॉट JSX। ठीक। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इसमें मेरे पास क्या रहेंगे, वो अलग अलग जो हम बात कर रहे थे, लाइक काइंड ऑफ बटन्स या वो रहेंगे। ठीक है। उन पे बंदा क्लिक करेगा तो पूरी वेबसाइट में अगर कहीं भी मेरा जो भी फ़ॉन्ट साइज है, मीन्स आई एम गोइंग टू हैंडल द फ़ॉन्ट साइज बाय दैट वन। ठीक। लेकिन यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं कि जो फ़ॉन्ट साइज है, सारी चीज़ें किसके चाइल्ड होते हैं, ऐप के, राइट। तो अगर मुझे सब में सेम वैल्यू रखनी है तो मुझे कहाँ से पास करनी पड़ेगी, ऐप से। इसको 2 मिनट लोड होने देते हैं शांति से। यहाँ पे चलाते हैं अपन npm run dev, ये अपने चलता रहेगा। ये आएगा अपना रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। चलो ये होगा, जब तक हम app.jsx पे अपना काम कर लेते हैं। मुझे बेसिकली क्या करना है, जैसे कल हमने ये यहाँ पे कलर नेम के लिए किया था, सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, फ़ॉन्ट साइज के लिए। लेकिन फ़ॉन्ट साइज देखो इसमें ऑलरेडी वैसे भी होता है, तो मैं यहाँ पे जो लूँगी कांस्टेंट, वो ऐसे लूँगी कॉन्स्ट से एफ साइज, ठीक है, और सेट एफ साइज इज इक्वल टू क्या, यूज स्टेट, और मैंने डिफॉल्ट रखा मान लो 18 पिक्सल। ठीक है, कोई वो नहीं है। अब मुझे क्या करना है, पूरा जितना भी चीजें हैं सबका फ़ॉन्ट साइज यही रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ़ॉन्ट साइज मैंने ऑलरेडी है कि ये JSX है, तो यहाँ पे अगर CSS में हम फ़ॉन्ट साइज हाइफन से सेपरेट कर रहे थे, तो वो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज किस में आ जाएगा, कैमल केस में। ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज के सामने मैंने वैल्यू पास कर दी किसकी, एफ साइज की। तो जितने भी कंपोनेंट इस डिव के अंदर होंगे सब बाय डिफॉल्ट यही फ़ॉन्ट साइज लेने वाले हैं। ठीक है। मैं अभी के लिए यहाँ पे ये वेलकम वाले जो हमारे कंपोनेंट थे इनको अनकमेंट कर दे रही हूँ। ठीक है। सो लेट मी, इसको कमेंट रखा और फुटर को कमेंट रखते हैं, या फुटर भी आने दो, कोई बात नहीं। ठीक। इन सब में कुछ कुछ चीजें आएगी, ये सब हमारा किया हुआ है तो उसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने बोला कि ठीक है, ये तो क्या हो गया, सब जगह फ़ॉन्ट साइज यहाँ से लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक। अब यहाँ पे अपन जाते हैं,
यहाँ पे नीचे अगर कुछ है तो इन सब का भी साइज क्या रह रहा होगा, 18 पिक्सल। अगर हमें देखना है कि रह रहा है 18 पिक्सल या नहीं रह रहा है, हाँ अगर कहीं इंटरनली इसके बाद कहीं चेंज हो रहा होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फिर वहां पे मुझे पास करके लेना पड़ेगा। अभी मैंने क्या किया, 28 पिक्सल, और इसको हमने किया रिफ्रेश। देखो काउंटर का हो गया, इनका नहीं हो रहा है क्योंकि ये एलिमेंट में आई थिंक जो वेलकम कंपोनेंट है इसकी, यहाँ पे क्या है, div यूजर नेम, देन वी हैव index.css, या फिर ये चीजें इससे बाहर जा रही होगी, राइट, ये चीजें इस div से बाहर जा रही है तो ऑब्वियसली इस पे फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी इस div की तो नहीं लगेगी। अगर हमें लगानी है तो हम इन चीजों को इसके अंदर लेंगे। ये सिंपल CSS है तो इसमें कोई हमें वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब आ रहा है, राइट। अब देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे app.jsx में जाके मैन्युअली चेंज कर रही हूँ कि ये जो फॉन्ट साइज है ये 28 था, मैंने इसको वापस से कर दिया कितना, 18 पिक्सल, सेव किया, यहाँ पे गए, इसको अभी के लिए मैंने किया क्या, रिफ्रेश, ठीक है, ये आ रहा है। तो एज अ डेवलपर आई कैन सेट, जो भी रखना है मैं यहाँ से कर सकती हूँ। अब मान लो डिफरेंट एज ग्रुप के लोग आपकी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं तो ठीक है यार, कोई बोल रहा है कि मुझे मतलब 200% पे या इतने पिक्सल पे देखनी है या समथिंग लाइक दैट, ओके, तो उसके लिए हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पे हमारा क्या है, फॉन्ट साइज टास्क है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कलर के लिए कल मैंने लगाया था ये कंपोनेंट, वैसे ही हम लगा लेते हैं किसके लिए, फॉन्ट साइज टास्क के लिए, ठीक है। और इस पे यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, मुझे सिर्फ ये करना है कि p सेट f साइज, इसके अंदर मुझे कौन सा फंक्शन पास करना है, वो फंक्शन जो इसको क्या करेगा, सेट करेगा। तो अपन ने यहाँ पे गए, इसको किया, सेव किया, ठीक है। तो अब मुझे ये चीज कहाँ मिलेगी, प्रॉप्स के थ्रू, एप इज पेरेंट, फॉन्ट साइज टास्क इज व्हाट, चाइल्ड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से मैंने किया, and now let us go to the font size task, ठीक है। यहाँ पे वहां से अगर प्रॉप्स भेज रहे हैं तो यहाँ पे कैसे हैंडल होंगे, यहाँ पे हैंडल होंगे प्रॉप्स से, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या किया, अलग अलग जैसे कल हमने बनाए थे, मैं जस्ट उसको पेस्ट कर ले रही हूँ यहाँ पे, और मेरी क्लास ऑलरेडी एक बनी हुई है फ्लेक्स के नाम से, तो मैंने इसमें क्लास नेम इज इक्वल टू कर दिया क्या, फ्लेक्स, आई डोंट नो गेप का क्लास क्या था, तो ठीक है, यहाँ हम चाहें तो छोटे छोटे ड्यू भी ले सकते हैं, जैसे इसमें लिख दिया मैंने क्या, 18 पिक्सल, ठीक है। एंड आई एम सेइंग कि जब इस पे क्या होगा, क्लिक होगा, तो इसके ऑन क्लिक पे आपको क्या करना है, पैरम्स, सॉरी, props डॉट पी सेट एफ साइज को कॉल करना है, और इसमें हमें वैल्यू क्या पास कर देनी है, 18 पिक्सल, ठीक है। ऐसे मुझे मल्टीपल रखने हैं तो मैंने इसको कॉपी किया, 2 3 4 5, मैंने छोटे छोटे ऑप्शंस बोले थे कि 18, देन 22, देन 26, 30, और एक छोटा रख लेते हैं इससे। तो इसको यहाँ से करके मैंने यहाँ पे क्या किया, 16 नहीं, 14, ठीक है, सेव किया, यहाँ पे गए, ये देखो ये आ रहा है। अब सब में मैंने लिख के रखा है 18 पिक्सल, 18 पिक्सल, तो ये ऐसे ही आएगा। हमें इसमें क्या लिखना है, 14, इसमें क्या है,
22, इसमें क्या है 26, इसमें 30। मैं 2 क्लास और बना ले रही हूँ यहाँ पे। एक तो कौन सी, मीन्स आई विल मेक, अभी मैं यहाँ लगा रही हूँ बीजी डैश, बीजी डैश वाइट। और इंक पे मुझे क्या चाहिए, थोड़ी सी बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ क्लास नेम इज इक्वल टू बॉर्डर। ठीक है, तो ये मुझे क्या करनी है, सारे डिव में लगानी है। थोड़ा सा मतलब कोई भी टास्क करो, ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो उसके आप मीन्स डिजाइन का ध्यान रखो। 2 क्लास बनानी है मुझे, बीजी वाइट और बॉर्डर। तो अपन चलेंगे कहाँ पे, एफ डॉट सी एस एस में। ये हो गया है हैंड, यहाँ पे आए एफ डॉट सी एस एस। इसके अंदर क्या बोला था मैंने क्लास का नाम, बीजी वाइट। तो वी आर गोइंग टू राइट डॉट बीजी डैश वाइट, जिसमें अपन बोल रहे हैं सिंपल सा कि बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो जाएगा, वाइट। एंड देन आई मेक अ क्लास बॉर्डर, जिसमें मैं बोल रही हूँ कि बॉर्डर क्या हो जाएगी 1px सॉलिड ब्लैक बॉर्डर आएगा अभी जब आएगा। ठीक है, चल इसको सेव किया। और अगर ठीक है, सारी चीजें ऐसे सेव ही है। यहाँ पे गए, ये आ रहा है। अब अपन ने इस पे क्लिक किया, 30, 26, 22, 18 और 14। अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। लेट अस गो एंड चेक कि इंस्पेक्ट पे कुछ आ रहा है क्या। क्या आ रहा है, प्लीज चुप हो जाओ बेटा। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ऑन क्लिक दिस वन, ऑन क्लिक दिस वन। किसी को याद आया मैंने ऑन क्लिक हैंडल करना कैसे बताया था, और ये एरर क्यों आ रही है, कोई भी बता सकता है मुझे। क्योंकि ये क्या है, पैरामीटराइज्ड है, और मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, तो ये क्या हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जा रहा है। ठीक है, ये रुकेगा ही नहीं कि बंदा उस पर जाके क्लिक करे उस चीज के लिए। ठीक है, तो हमें इस तरीके से हैंडल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरो फंक्शन के थ्रू इसे कॉल करेंगे। चलो लेट अस क्लियर द कंसोल। मेरा खुद का लैपटॉप बहुत नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आया। इसको अपन क्लिक करते हैं किस पे, 14 पे। हो गया 14 पिक्सल, 18, 22, 26 और 30। समझ में आया। और जो हमारा कलर वाला चल रहा था वो ऑलरेडी चल ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, तुम कुछ इस तरीके से थीम भी डिसाइड कर सकते हो बेसिकली, कि जो बेसिक कलर है वो अगला क्या रखना चाहता है, जो लाइक बैकग्राउंड वाले कलर है वो बंदा रखना क्या चाहता है, बॉर्डर कलर क्या रखना चाहता है। उसके बेसिस पे तुम क्या कर सकते हो। हमें क्या करना है, हमें तो अंदर एक वैल्यू लेनी है एंड उसी को क्या करना है, यूज करना है। लेकिन वहां पे क्या होता है, यूजर के साथ जो आपका वो रहता है, आप बोल सकते हो यूएक्स जो है वो क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, नहीं मैम। अभी पता चला। हाँ, ठीक है, तो ये दो ना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कौन कौन से आपके स्टेट के और प्रॉप्स के। ओके, थोड़ा सा अपन इवेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे डालती हूँ कि वर्किंग विथ इवेंट्स डॉट जेएसएक्स। ठीक है, और
अभी मुझे यहाँ ये फालतू की कहानी कुछ नहीं चाहिए, तो अब मैं पूरा का पूरा मैं क्या कर रही हूँ, अरे यार ये परेशान करेगा क्या? करेगा, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये क्या गया तुम्हारा व्यू, ठीक है। ये मैं रख रही हूँ, मीन्स इन केस तुम्हें अगर यहाँ पे प्रैक्टिस के टाइम पे चाहिए तो, ठीक है। ये अपन ने किया। व्हाट विल डू नाउ, कि यहाँ पे मैंने बोला वर्किंग विथ इवेंट। ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ वर्किंग विथ इवेंट, क्योंकि मुझे अब क्या करना है, मुझे टेक्स्ट बॉक्स या यूजर जो भी इनपुट दे रहा है उनकी वैल्यू स्टेट के थ्रू हैंडल करना सीखना, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास, हमें क्या पता हो, जो इवेंट्स है वो क्लियरली पता हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा लिया कि ये इनपुट है, ठीक। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है। यहाँ पे मैंने एक इवेंट लगाई, क्या, ऑन माउस ओवर, मीन जैसे इस पे माउस आता है तो आई विल कॉल सम फंक्शन, ठीक है, से एमओ, ओके। चलो यहाँ पे जाते हैं। मैंने बताया है कि हम फंक्शन अगर चाहे तो ऐसे बनाए कि फंक्शन एमओ देन लाइक दिस, ये भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन रिएक्ट में आप देखोगे तो 99.9% केस में तुम्हें जो चीजें बनी हुई मिलेगी वो ऐसे मिलेगी कि लेट एमओ इज इक्वल टू एरो फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू समथिंग, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट से कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि जैसे इस पे माउस ओवर होगा, एक चीज और सीखो, आई मुझे ये खुद यही एलिमेंट एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ई एक्स वाई जेड जो भी है, बट कहने का मतलब ये है कि इस ई में कौन है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट। मैं जावा स्क्रिप्ट में जो काम मेरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करता, वो यहाँ पे क्या कर देगा मुझे, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए इस ई को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक। और यहाँ पे इसको ले लिया मैंने किसी भी नाम से, सपोज एलिमेंट है ये हमारा, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ई एल ई, ठीक है। एंड व्हाट आई वांट कि जैसे इस पे माउस ओवर होता है तो ई एल ई डॉट स्टाइल डॉट क्या सेट करना है हमें, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, कुछ भी कलर रखते हैं अभी हमें बस समझना है, येलो, ठीक है। कि जैसे इस पे माउस ओवर होता है तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए, एज सिंपल एज दैट, ठीक। यहाँ पे हम गए, उसे हमें क्या करना है, कॉल करना है, नाम उसका क्या है, वर्किंग विथ इवेंट्स, ठीक है। चलो ये अपन ने किया। अब यहाँ पे आए, ये दिख रहा है डब्बा, अभी इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट है। होना क्या चाहिए, जैसे ही मैं इस पे माउस लेके जाऊं तो ऑन माउस ओवर इवेंट क्या होगी, फायर होगी। उस पे जो एमओ नाम का फंक्शन है वो चल रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, जो भी एलिमेंट है उसका क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट हो रहा है, क्या, वॉट एवर जो भी हमने किया था, येलो। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड सेटिंग बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो अपन कहाँ गए, यहाँ पर, मीन्स किसी चीज की तो ये यहाँ पे जैसे ये है आपका एलिमेंट, इसको क्या करना है, करना चाह रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना चाह रहा है, लेकिन ये यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। अब नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाए, इसको अगर मैं कर दूं यहाँ पे ई डॉट टारगेट, ठीक है। पहले मैंने क्या किया था, ई, नाउ आई एम पासिंग ई डॉट टारगेट। अब देखते हैं एक बार, आया,
एक बार रिफ्रेश करते हैं। हो जा भाई, इसमें क्या है? ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही मेरा माउस जाएगा ये क्या हो जाएगा, येलो कलर। और मुझे चाहिए कि इस पे से माउस हटे तो वापस कलर नॉर्मल हो जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज अ थिंग। आप CSS से भी कर सकते थे, लेकिन CSS में क्या होगा कि जब तक उस पे माउस रहता है तब तक रहेगा, हटेगा तो ये हट जाता है। ठीक है, तो इन सम केस कि मुझे चाहिए कि बंदा इस पे आ चुका है, एक बार विजिट कर चुका है, जो भी है, तो फॉर दैट केस वी कैन यूज इट। ओके, उसके अलावा उसका कोई मतलब नहीं है। ये इवेंट समझ में ऑन माउस ओवर आई या नहीं? मैम जैसे ऊपर एक्चुअली मेरा नहीं यूज आ रही थी ये वाला, क्या? ये जो इनपुट वाला आपने सुन लिया ना, एक्चुअली मेरी वॉइस इनपुट नहीं आ रही थी proper। अच्छा, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ कि ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर क्या होती है, एक इवेंट होती है। वो जब फायर होती है जब हम किसी एलिमेंट पे माउस लेके जाते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि जिस एलिमेंट पे माउस जा रहा है उसका मुझे बैकग्राउंड कलर क्या कर देना है, येलो। ठीक, तो ऐसे मैंने मान लो मल्टीपल इनपुट्स दिए, जैसे कि ये मान लो नेम के लिए था, देन आई विल अप्लाई BR। यहाँ पे मैंने फिर लिया ईमेल, इसमें मैंने डाल दिया इनपुट। मेरा खुद का लैपटॉप बहुत ज्यादा है पूरा। और यहाँ पे इसके भी ऑन माउस ओवर पे मैंने यही डाल दिया। ठीक है, अब तक हम क्लिक इवेंट हैंडल कर रहे थे, उसमें इवेंट के अंदर से हम कुछ ले नहीं रहे थे, सिर्फ बंदे ने क्लिक किया, बरोबर, और उसके क्लिक करने पे क्या हो गया, यहाँ पे जो भी वो फंक्शन था वो कॉल हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई जैसे ही ये क्लिक हो रहा है, मैंने लिया क्या, ई बेसिकली पॉइंट करेगा किसको, एलिमेंट को, मीन्स दिस वन। अब ई डॉट टारगेट क्या करेगा, मतलब जिस पे क्लिक हुआ, ये ध्यान रखना, कोई भी इनपुट इवेंट है या जो भी है उसके लिए जिस पे क्लिक हुआ है, ई डॉट टारगेट मतलब क्लिक हुआ है या माउस ओवर हुआ है या माउस आउट हुआ है, ई डॉट टारगेट क्या करेगा, उसको पॉइंट करेगा। ऑलराइट, मीन्स अगर मैं इस वाले केस में जाऊं तो यहाँ पे एमओ के साथ ई डॉट टारगेट में मतलब क्या जाएगा, ये वाला डब्बा। अगर मैं इस वाले पे गई तो ई डॉट टारगेट में क्या जाएगा, ये वाला डब्बा। उसको मैंने यहाँ पे हैंडल कर लिया किससे, एलिमेंट के नाम से। अब अगर तुम्हारे पास ये पूरा डब्बा है तो मैंने बोल दिया क्या, दैट इज इन द रियली डॉट स्टाइल। डॉट स्टाइल में से क्या चेंज करना है, तो हमने बोला क्या चेंज करो आप, बैकग्राउंड कलर, उसको क्या कर दिया, येलो। ठीक है, अब क्या होगा, जिस भी यहाँ पे डब्बे पे आप जाओगे, जिस भी टेक्स्ट बॉक्स पे आप माउस ओवर करोगे, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो। मीन्स कि बंदा यहाँ आया, देखा, यहाँ आया, देखा, हो गया। मैं उसको चेंज भी कर सकती हूँ, ऑन माउस आउट पे आई कैन मेक इट वाइट अगेन। ओके, बट अभी के लिए ये चीज यूजफुल नहीं लग रही है, क्योंकि मैं CSS का होवर ही लगा लूँ फिर। अगर होवर पे ही करना है तो हम इसको होवर पे ही लगा लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ऑन माउस ओवर पे ना करते हुए ऑन, इसको हम दूसरी इवेंट पे लगाते हैं। तो एक इवेंट हमारी हो गई कौन सी, ऑन माउस ओवर। अब मैंने यहाँ पे लगाया इसको किस पे, ऑन फोकस। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अरे यार प्लीज, तुझे भी नहीं आ रही है क्या? हाँ, तो मेरा भी GTPL हो ही रहा होगा। अभी इतना करते हैं फिर कल देखते हैं। देखो अभी ओवर पे आया क्या, नहीं, क्लिक किया, फोकस पे आया,
ठीक है, इतना पता चला या नहीं, इतना बता दो। हाँ मैम। ठीक है, मतलब मुझे क्या चाहिए कि यूजर जिस पे भी लिख रहा है वो डब्बा उसको थोड़ा सा क्या हो जाए, हाईलाइट होता हुआ दिख जाए। तो ऑन फोकस तो पता हुआ चल गया कि जैसे ही यहाँ आया, अब यहाँ से जा रहा है, मतलब इस पे से फोकस कहीं और शिफ्ट हो रहा है। ओके, वो इवेंट कहलाती है आपकी क्या, ऑन ब्लर। ठीक है, मतलब लाइक ऑन लॉस्ट फोकस, जैसे फोकस से आया वैसे ही ऑन ब्लर से क्या होगा, जाएगा। अब मैंने बोल दिया इसको क्या, कि इसमें आप क्या करो, ओ बी करके या कोई फंक्शन बनाया, और इसमें भी मैं क्या पास करूंगी, ई डॉट टारगेट, क्योंकि मुझे इसके ऊपर ही क्या करना है, यहाँ पे काम करना है। तो आई विल राइट ई डॉट टारगेट एंड सेम इवेंट मैंने किस में हैंडल की, इसके अंदर भी। ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी तो ऑब्वियसली कोई वो ऑन ब्लर पे होगा तो भी कुछ कॉल वॉल होगा नहीं। हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये ओबी करके एक बनाना पड़ेगा, जैसे हमने एमओ बनाया था। तो आई विल राइट कि लेट ओबी इज इक्वल टू क्या, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, इसलिए मैं दोनों फंक्शन में अलग अलग नाम ले रही हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दैट इज सिंपली द नेम ऑफ पैरामीटर। ओके, कुछ भी दो, चॉइस इज टोटली योर्स। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, मैंने बोला वापस से क्या हो जाए, व्हाइट। मतलब जैसे इस पे फोकस आया, यूजर उस पे काम कर रहा है, जब उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो। जब उससे यूजर बाहर गया तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। ओके, चलो ठीक है, ये आया, इस पे है, इस पे बंदा लिख रहा है, अगले पे गया, उस पे से फोकस चला गया, इस पे लिख रहा है, यहाँ से गया। समझ में आया, कनिष्ठ समझ में आई, ऑन फोकस और ऑन ब्लर इवेंट। ठीक है, अभी करके देखना है, चालू हो गया लैपटॉप। ओके, प्रिंस तू भी एक बार करके देख ले। और तुम लोगों को यहाँ पे बैकग्राउंड की जगह क्या करना है, तुम लोगों को वो देखा होगा ना, नॉर्मली वेबसाइट्स पे जिस एलिमेंट पे हम रहते हैं उसकी थोड़ी सी बॉर्डर हाईलाइट होती है। ठीक है, बॉर्डर थोड़ी सी लाइक बॉक्स शेडो एड हो जाती है या समथिंग लाइक दैट। तो पहले ये करो, बाद में जो टास्क रहेगा अपना उसमें वो करना। ठीक है, ये ओके मैम, रिकॉर्डिंग बंद मैम करते वो हैं आप अपन। अभी